पति पत्नी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। बड़े बड़े पहले खाऊंगा पति पत्नी की हास्य कहानी। एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था सूरजमल और पत्नी को लोग कमली कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि कमली ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। सूरजमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुँचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुँची। आहा, आज तो मज़ा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और कमली से खाने की मांग की। देर तक कमली ने कुछ सुना ही नहीं। सूरजमल को मूंछों पर ताव देते हुए काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। कमली तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। सूरजमल झल्ला उठा। बोला, पेट पीटने की बात करती हो नहीं, कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा, कमली उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठती हूँ, उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़े तो दूसरे दिन ही भागते नजर आओगे। सूरजमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो, जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यह हल्की नोक से 10-10 भीगा ज़मीन को उलटना पड़ता है। इस बार कमली को हार माननी पड़ी। बोली, मरा जात हो ना, मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीते। सूरजमल बोला, ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो। कमली ने थाली में खाना रखा ही था कि सूरजमल जी उस पर टूट पड़े। खीर, पूरियाँ और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। सूरजमल बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि कमली ने थाली खींच ली। बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, यह कैसे हो सकता है, मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। कमली तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। सूरजमल भी ऐड गए और बोले, लेकिन तुम ही क्यों बूढ़ियों वाली हट करती हो। दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उसमें खींचातानी चलती रही। आखिर सूरजमल से रहा ना गया। बोला, नहीं मानोगी? क्यों नहीं, तो छोड़ दो थाली, एक शर्त पर। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो, बिना शर्त मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। सूरजमल का पारा बढ़ गया। बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दे, वरना क्या करोगे? कमली ने पूछा। मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ। अब क्या था, सूरजमल वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति की ऐसी पाखंडों से कमली परिचित थी। उसने सूरजमल के ऊपर सफ़ेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह ढक कर रख दिया। इसी समय उनका पड़ोसी वहां आया। गुस्से में भरी हुई कमली चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर न दिया तो पड़ोसी ने जाकर सूरजमल की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि सूरजमल मरने का बहाना किए पड़ा है। देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसे मरा जान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर कमली ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह कमली को झिड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर सूरजमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी कमली परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि सूरजमल पाखंड किए हुए, लोग उसे उल्टे दुत्कार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से सूरजमल के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो, अब उठ भी जाओ, पहले तू अपनी हट छोड़ दे। सूरजमल चुपके से बोला। किंतु कमली कब हार मारने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि सूरजमल को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूँगी। गाँव वाले भला कैसे मानते। बोले, घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो यह भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। सूरजमल की अर्थी तैयार कर ली गई। कमली ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग
अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चले। पूरा का पूरा गांव, औरत, मर्द, बच्चे, बड़े और उनके साथ कमली भी शमशान पहुंच गई। अब कमली को चिंता हो आई। सोचा कहीं सूरजमल को जिंदा ही फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग कमली को पागल ही समझ रहे थे। सूरजमल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रख उन्होंने कमली से अंतिम दर्शन करने को कहा। कमली लपककर चिता पर जा चढ़ी। सूरजमल के मुंह से कफन हटाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो मैं हार मान लेती हूँ, तुम जीत गए। सुनकर सूरजमल ने आँख खोल दी। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा सूरजमल भूत बन गया है। वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द सभी अपनी जान बचाने भाग निकले। देखते ही देखते मैदान खाली हो गया, किंतु सूरजमल को किसी की परवाह न थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खा जाओ, छोटे छोटे पीछे, कहता हुआ वह अपने घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर कमली और सूरजमल की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। यह हास्य कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।